ओम हरि ओम। मित्रों, राशि फल 2026 की श्रृंखला चल रही है और आप लोगों के सहयोग से, गुरु जी कृपा से अब तक 6 राशियों के बारे में बताया जा चुका है। जी हाँ, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और अब अगली राशि तुला राशि, जिसके बारे में गुरु जी हमसे कहलवाने जा रहे हैं। तो 2026 का साल तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? जैसा कि पहले वृषभ राशि को जब हमने बताया था तो उस समय वृषभ राशि के स्वामी शुक्र के बारे में बात की थी, वही शुक्र तुला राशि के भी स्वामी है। शुक्र की 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। और शुक्र गुरुदेव बृहस्पति की जो 12वीं राशि होती है, आखिरी राशि मीन राशि जो है, जो गुरुदेव बृहस्पति की है, उसमें उच्च के होते हैं 27 अंश पर, और वही बुध की कन्या राशि में नीच के होते हैं 27 अंश पर। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला ही है। जी हाँ, और संपूर्ण दृष्टि 7वीं होती है। दिशा यदि देखा जाए तो अग्नेय कोण, दक्षिण पूर्व का कोना शुक्र के लिए है। और शुक्र का तत्व जल है, स्थान बल चतुर्थ है, चौथे स्थान में बली होते हैं। काल बल अपराह्न है, अपराह्न काल में बली होते हैं। तो अपराह्न काल मतलब मध्याह्न की बात का, 12 से 2 तक जो मध्याह्न काल होता है, 2 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक करीब करीब अपराह्न काल होता है। बल्कि यूं कह सकते हैं 12 से 3 मध्याह्न काल और 3 से सूर्य अस्त तक 6 बजे तक अपराह्न काल, और उसके बाद प्रदोष काल, सायंकाल, रात, ऐसे। तो 3 से 6 के बीच बली होते हैं शुक्र। अब शुक्र चल स्वभाव के हैं, मतलब गतिशील है। तो इसके कारण आप लोग हर काम को जल्दी से, फुर्ती से करने की इच्छा रखते हैं और प्रायः करते भी हैं। तुरंत काम करके फ्री होना आपकी आदत में शुमार होता है। लगभग आपका एक और शगल कहे या शौक कहे या इच्छा कहे कि आप नेतृत्व करने की इच्छा रखते हैं। चंचलता आप में होती है, शीघ्रता होती है और अस्थिर होते हैं आप, और जल्दी आगे बढ़ने की इच्छा होती है। और तुला राशि का प्रतीक चिन्ह तराजू होता है। तो बड़े तोल मोल करके जो है आप आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक बात को तोला जाता है अलग अलग तरीके से। तोल मोल करके बात करना, तोल मोल करके व्यवहार करना, तोल मोल करके प्रत्येक कार्य करना। और परिवर्तन की इच्छा होती है, शीघ्रता होती है, नेतृत्व की इच्छा होती है, आगे बढ़ने की इच्छा होती है, लीड करने की, लोगों को लेके चलने की, कि मैं नेतृत्व करूं, मेरे पीछे पब्लिक चले और जल्दी काम करे, और परिवर्तन करने की इच्छा। कभी भी किसी भी एक स्थिति में, एक परिस्थिति में आपको रहना बड़ा असहज लगता है और आप परिवर्तन करते रहते हैं। प्रायः तुला राशि की जो गृहिणियां होती है, जो स्त्रियां होती है या पुरुष भी जो होते हैं, वो जब कुछ नहीं मिलता है तो घर में ही चेंज करते हैं। कभी पर्दे के कवर चेंज कर दिए, कभी बेडशीट चेंज कर दी, कभी सोफा यहां रखा, कभी वहां रखा, कभी टीवी वहां रखा, कभी टीवी यहां रखा, कभी गुलदस्ता वहां रखा, कभी यहां रखा। इस प्रकार से जगह के जगह में, एक जगह पे कोई चीज लंबे समय तक आप नहीं रख सकते या नहीं देख सकते। बदल के कपड़े पहनना, बदल के शूज पहनना। इवन कहीं जाते भी हैं रूटीन लाइफ में, ऑफिस जाते हैं या अपने कार्य पे जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो रास्ते बदल के जाते हैं। आज इस रास्ते, कल उस रास्ते, मतलब परिवर्तन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। और यही चेंज आपको सुकून देता है, यही चेंज आपका जो है व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप हमेशा कुछ न कुछ चेंज में लगे रहते हैं, और इसी प्रवृत्ति, इसी आदत के चलते आप कई बार अच्छे काम भी कर लेते हैं। कई बार नुकसान भी होता है हालांकि, लेकिन अच्छे कर लेते हैं। और आप कुछ नया की खोज में आप और अच्छा करने लग जाते हैं। शुक्र की राशि है तो ग्लैमर भी होगा, चकाचौंध भी होगी। तो वो जो ग्लैमर, वो चकाचौंध, वो फिल्म लाइन, गाना बजाना, नृत्य, वादन, ये जो होता है, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, श्रृंगार, मेकअप, अच्छा खाना बनाना, व्यंजन, आर्किटेक्चर, जिस जगह पर भी डिजाइन हो, कलाकृति हो, या मन की जो कल्पना होती है, उसको साकार रूप दिया जा सकता है और उसके माध्यम से अपना वजूद, अपना अस्तित्व बनाया जा सकता है, वहां शुक्र वाले होते हैं। तो उन चीजों में परिवर्तन लाते हैं, नए आइडिया आते हैं, चित्रकारी करते हैं, ड्राइंग करते हैं, कलर करते हैं, म्यूजिक, संगीत निर्देशन करते हैं, संगीत तैयार करते हैं,
कंपोज करते हैं, तो इसलिए नई नई चीजें, नई नई धुन, नए तरीके, इसको ऐसे बजाओ, उसको ऐसे बजाओ, इसे ब्रश के ऐसे स्ट्रोक लगा के देखो, ये कलर से ये कलर मिलाओ, इसका ऐसे कॉम्बिनेशन देखो, ये कंट्रास्ट देखो, सिलाई में, कढ़ाई में, हर जगह मतलब नया नया कुछ ये करके देखते, कुछ वो करके देखते, मतलब अलग अलग प्रकार के जो है वो चीजें तैयार करते हैं, पैटर्न्स अलग अलग बनाते हैं। ये चीजों में आप माहिर होते हैं तुला राशि वाले। तो तुला राशि वालों के साथ होता है व्यंजन बनाते हैं, गृहिणियां होती है रसोई में प्रयोग करती है कि पहले उबाल के देखे, पहले तल के देखे, उसको भाप दे के देखे, या पका के देखे, या भूज के देखे कैसे बनता है। या तो जनरली जो चीजें बनती है कैसे बनती है, या तो आप बॉइल करते हो, उसको उबालते हो, या फ्राई करते हो, तलते हो, या बेक करते हो, सेकते हो। तो अलग अलग तरीके से चीजों को बनाना और उसके साथ नए नए प्रयोग करना, और वो प्रयोग करके और परिवार को या अपने जो आसपास के लोग हैं उनको सर्व करना। तो नित्य नए प्रयोगों का आपको शगल होता है। तो इस प्रकार से ये जो राशि है तुला राशि शुक्र की, ये काम करती है। अब ये तो ही बात तुला राशि वालों की, शुक्र की। मार्केटिंग में भी आप रहते हैं, मैनेजमेंट में भी आप रहते हैं, तो जब आप करते हैं तो काम भी करवाते हैं अधीनस्थों से, तो उसके तरीके होते हैं किससे कैसे काम कराएं, किससे बोले, क्या करें, किस प्रकार से प्रैक्टिस कराएं, डांस की रिहर्सल कैसे कराएं, किस प्रकार किसी को सिखाएं, मतलब कैसे प्रकार को कन्विंस करें, ये भी आप करते हैं। तो ये जो राशि शुक्र की है तुला राशि, तो ऐसी यह तुला राशि परिवर्तन, चंचलता, कुछ नया, लीड करने वाले, नेतृत्व करने वाले, सबको लेके चलने वाले, आने के शौकीन, खिलाने के शौकीन, घूमना फिरना, मौज मस्ती, यात्राएं, गीत संगीत बजाना, चित्रकारी, लेखन, कला, मेहंदी, डिजाइन, हर जगह डिजाइन डालना, हर जगह सजावट करना, और अच्छा और अच्छा और बेहतर इसकी तलाश में, और सौंदर्य बढ़ाना, किसी चीज को सुंदर बनाना, किस प्रकार से कर सकते, बोलने की शैली, पहनने की शैली, खाने की शैली, पीने की शैली, काम करने की शैली, हर चीज को। तो मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे लोग, मेरा ऑफिस, मेरे कलीग्स, मेरे ऑफिस का स्टाफ, मेरी गाड़ी, मेरी वस्तु, जो मुझसे रिलेटेड है, जहां जहां मेरा संबंध बनता है, वो सब लोग एक अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये इनकी कल्पना और यही इनकी कोशिश रहती है। तो ऐसे तुला राशि वाले लोगों को 2026 कैसा जा रहा है, चलिए जानते हैं आज अभी। तो 2026 में जैसे कि पहले बता चुके हैं, गुरुदेव बृहस्पति, शनि और राहु केतु को लेकर प्रेडिक्शन किया जा रहा है, क्योंकि ये 4 लंबे समय तक रहने वाले ग्रह होते हैं। बीच बीच में जो ग्रह बदलेंगे उनका प्रेडिक्शन भी समय समय करने का प्रयास किया जाएगा। बहरहाल तो पूरे साल को लेकर के इन चारों के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं साल का ब्यौरा देने की। जी हां, आपके अटेंशन, आपका ध्यान की हमें दरकार है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, निश्चित तौर पे ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा होगा, और खासकर तुला राशि वालों के लिए तो बहुत काम का होने जा रहा है। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले गुरुदेव बृहस्पति से। शुक्र की राशि तुला राशि, शुक्र दैत्यों के गुरु, गुरुदेव बृहस्पति देवताओं के गुरु, दोनों ही गुरु हैं अपने अपने क्षेत्र के। ऐसे में शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की राशि तुला, मूल त्रिकोण राशि तुला को गुरुदेव बृहस्पति क्या दे रहे हैं। जी हाँ, तुला राशि को मिथुन राशि के गोचर के गुरु नवम भाव से बन जाते हैं। तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन। नवम भाव यात्रा का, पेड़ी का, बैठक का, धर्म का भाव है, संस्कारों का भाव है, भाग्य भवन भी इसको कहा जाता है, और साथ ही साथ मूल त्रिकोण में से एक त्रिकोण ये भी होता है। तो इस प्रकार से गुरुदेव यहां बैठकर क्या कर रहे हैं, गुरुदेव यहां बैठकर निश्चित तौर पे बताई गई अभी जो बताई बातें, जो क्षेत्र बताए हैं, धर्म का भाव, भाग्य का भाव, संस्कारों का भाव, यात्राओं का भाव, बैठक का भाव, पेड़ी का भाव, इन सब से संबंधित फल दे रहे हैं। इनको कहीं न कहीं बढ़ा रहे हैं, इनको कहीं न कहीं पुख्ता करने का काम कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति यहां बैठकर। लेकिन जहां बैठते हैं वहां कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ भी होती है, असंतोष भी होता है, तो ये चीजें भी यहां पे देखी जा सकती है। ऐसे तो गुरुदेव बृहस्पति
उसी चीज को लेकर के व्यक्ति को कभी कभी अहंकार दे देते हैं, कभी कभी घमंड दे देते हैं, कभी क्या बल्कि लगभग लगभग दे ही देते हैं। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो किसी को मिल जाती है, पद ऐसी वस्तु है किसी को मिल जाती है, किसी व्यक्ति की पूछ परख बढ़ जाती है, उसका मान बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है, पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, उसकी वाहवाही होती है, लोग उसको पूछते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, उसके चरण छूते हैं, उसको सम्मान देते हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं किसी मात्रा में थोड़ा बहुत तो अहंकार आता ही है। तो यही अहंकार गुरुदेव बृहस्पति के कारण आता है, क्योंकि ये सब चीजें भी गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से मिलती है। तो क्या होगा? धर्म बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेंगे। तो अहंकार है, सात्विक हो सकता है, राजसी हो सकता है, तामसी हो सकता है, सात्विक हो सकता है। हमने इतने लोगों को भोजन करा दिया, हमने इतनी माला जप कर लिया, हमने इतनी तीर्थ यात्रा कर ली, हमने फला कर लिया, हमने ढिमका कर लिया, पूजा पाठ कर ली, हमको धर्म का ज्ञान हो गया, हमने ये करवाया, हमने भागवत करवा ली, हमारे यहाँ जो आता है बिना खाए पिए जाता ही नहीं है। इस प्रकार से हम ठंड में गर्म कपड़े बांटते हैं, गर्मी में प्याऊ लगवाते हैं, हम गौशाला में सेवा करते हैं, तो वो उसका भी अहंकार हो जाता है। हमारा घर इतना अच्छा है, हमारा घर कॉर्नर का है, पूरब दिशा का है, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ किराएदार आते हैं तो खुद के घर जो आते हैं खुद के मकान में जाते हैं सीधे, हमारा मकान इतना फली फूल है। इस प्रकार से अब ये घर की बात हुई, धर्म की बात हुई, यात्राओं की बात, हम धार्मिक यात्राएं करते हैं, हम यात्रा ऐसी करते हैं, हमारा काम बड़ा सिस्टमेटिक होता है, बड़ा परफेक्ट होता है, हम हमेशा सोच समझ के काम करते हैं, हमारे काम में कोई मिलमेख नहीं निकाल सकता है। इस प्रकार से तो ये चीजें देता है, और इसी के साथ कारण अहंकार आने से कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां होती है, और असंतोष भी इन्हीं चीजों में देखने को मिलता है। मतलब अपनी ही नजर अपने को लग जाती है, अपनी ही वाहवाही अपने मुंह से करने से अपनी चीजें नजर आ जाती है, अपना काम नजर आ जाता है, अपना काम धीरे धीरे बिगड़ने लग जाता है, ब्लॉकेज चालू हो जाते हैं इस जगह को लेकर के। घर में कोई प्रॉब्लम, इशू, यात्राओं में कोई तकलीफ, धर्म से कोई हानि, इस प्रकार से ये चीजें हो जाती है। तो क्या होता है कि जो चीज आपको संवार रही है, बढ़ा रही है, वही चीज कई बार आपको तकलीफ भी दे देती है। उदाहरण के लिए हमने कई बार खबर पड़ी होगी, कई बार देखा भी होगा जीवन में कि दिवाली की पूजा करी, रात भर दिया जलाया, अखंड जोत खड़ी करी, और दिवाली की रात को जलाए गए दिए से ही घर में आग लग गई। अब रिसेंटली इंदौर में बहुत बड़े धनाढ़ प्रतिष्ठित परिवार में ऐसा ही हुआ था, पूरा घर जल के खाक हो गया। तो जो दीपक हमने ईश्वर के लगाया था, जो धर्म के नाम पे लगाया था, जो पूजा के नाम पे लगाया था, वो दीपक ही घर को जला बैठा। तो ये हानि हुई, क्योंकि पूजा से परिप्रेक्ष्य में वो कार्य हुआ था। यद्यपि ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा होता है, या दिया जलाना गलत है, या धर्म नहीं, एक अपवाद स्वरूप होता है, पर होता है कभी कभी। तो उसको हमने उदाहरण काउंट किया है कि इस प्रकार से नुकसान भी धर्म के माध्यम से या उसके कारण हो जाता है कई बार। उसके कारण मतलब उसके पीछे रहस्य कुछ और होगा, कुछ प्रारब्ध है, कुछ ग्रह होंगे, वो बात अलग है, पर देख तो दीपक ही रहा है ना। कभी आप मंदिर गए दर्शन करने के लिए, लोगों ने वहां अगरबत्ती लगा ली और घुमा रहे, और मालूम पड़ा आपकी पीठ को चिपका दी, या आप सट गए तो जल गए। ऐसे कपड़े जल जाते दीपक के साथ, कई बार हम मंदिर जाते हैं, करते हैं तो पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से कोई चीजें हो जाती है जो नुकसान कर देती है। तो ये तो हुई बात यहाँ गुरुदेव के बैठने की, लेकिन फिर बता रहे गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियां अत्यंत शुभ होती है। अमृत दृष्टि है गुरु की, गुरु जी जहां देख ले, गुरुदेव बृहस्पति जहां देख ले, वहां कल्याण होना ही होना है। गुरु की अमृत दृष्टि जहां गिरे, वहां कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जब नवम भाव से गुरु देखेंगे, सबसे पहले कहा देखेंगे आपकी राशि को, तुला को, पंचम दृष्टि है ना, मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, पांचवी दृष्टि से आपके राशि को देख रहे हैं, आपके चंद्र लग्न को देख रहे हैं। तो क्या होगा? निश्चित तौर पे हौसला अफजाई, उत्साहवर्धन, आत्मविश्वास का बढ़ना। हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, मैं करूंगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे फला, मुझे फिटिम का। मनोबल बढ़ेगा, मन में उत्साह का संचार होगा, इच्छाएं होंगी, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, डोपामिन बढ़ेगा, मतलब उत्साह, आनंद प्राप्ति होगी। हमेशा आनंद में रहेंगे, हमेशा उत्साह में रहेंगे, जब तक गुरुदेव बृहस्पति नवम से गुजर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कोई ऐसी खबर आती रहेगी, कहीं कोई ऐसी परिस्थिति बनती रहेगी, कहीं कोई ऐसा काम होता रहेगा जो आपके इच्छा को, आपके मन के अनुकूल होगा, जो आपकी इच्छाओं को पूरा करता होगा, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा बनता दिखा रहा होगा, जिसके कारण आप प्रसन्न होंगे।
मान लो आपको एक ऑफिस सेटअप करना है, काफी टाइम से परेशान हो रहे हैं और किसी ने आपको हेल्प करने का प्रॉमिस कर लिया तो खुशी हो गई, किसी ने आपको प्रॉमिस करा और आपको उसके लिए हेल्प कर भी दी, थोड़ी बहुत प्रसन्नता हो गई, आपने आपके मन के मुताबिक जगह देख ली, फर्नीचर बना लिया, शिफ्ट होने लगे, तो जैसे जैसे वो काम होते जाएगा वैसे प्रसन्नता बढ़ती रहेगी। आपको गाड़ी लेने की इच्छा है, आपके पैसे की व्यवस्था नहीं है, आप सोच रहे हैं पैसे की व्यवस्था हो गई, गाड़ी फाइनेंस हो गई, गाड़ी लेने का मुहूर्त आ गया, वेटिंग में गाड़ी 15 दिन आने वाली है, तो खुशी खुशी खुशी, मतलब मन के हिसाब से काम होना। तो ये गुरुदेव बृहस्पति यहां से पंचम दृष्टि से आपकी राशि को देख करके कर रहे हैं। अब ये गुरुदेव बृहस्पति जब यहां से जाकर के सप्तम दृष्टि से देखते हैं तो नवम से जब सप्तम पे जाते हैं तो सीधे पराक्रम पे जाते हैं। और निश्चित तौर पे आपके मन को खुश करने के लिए जो जो पराक्रम, जो जो काम आपको करना जरूरी है, वो तमाम काम गुरुदेव बृहस्पति करा रहे हैं या कराते हैं ऐसे स्थिति में जब नवम में बैठते हैं। अच्छा, और एक बात, जब पराक्रम कराते हैं, पराक्रम के साथ सिर्फ पराक्रम नहीं, वहां आपके सहोदर भी है, वहां आपके अधीनस्थ भी है, वहां आपके कलीग्स भी है, आपके साथ सहकर्मी जो है वो भी वहां पे है, और आपके अड़ोसी पड़ोसी भी है, और यात्राएं भी है। तो यात्राओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूर्ति, अड़ोसी पड़ोसी के सहयोग से, सहोदरों भाई बहनों के सहयोग से, आपके पराक्रम से, और आपकी अपनी लेखनी, अपनी कलम से, अपने हाथों से आप अपनी तकदीर संवारते हैं। तो ये जो घटक बताए जा रहे हैं, तमाम लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे आपके मन की खुशी को पूरा करने के लिए। ये गुरुदेव बृहस्पति करा रहे हैं। और जब गुरुदेव बृहस्पति यहां से नवम दृष्टि से जब देखेंगे तो कहां देखेंगे? पराक्रम के बाद चतुर्थ और पंचम को। पंचम स्थान किसका होता है? प्रिय मित्रों का, प्रिय लोगों का, विद्या का, बुद्धि का, संतान का। तो किसी को खुशी दिलाने के लिए संतान काम कर रही है, किसी को प्रिय मित्र काम कर रहे हैं, किसी को उनकी बुद्धि, उनका कौशल काम कर रहा है, किसी को उनकी ख्याति काम कर रही है, किसी को गाड़ी कार ला के दी, उनके बच्चे ने गिफ्ट करी, किसी को प्रिय मित्रों ने सहयोग करा, किसी को अपनी बुद्धि से, अपने बुद्धि बल से उन्होंने कुछ काम करा और पैसा अर्जित किया, या उनकी ख्याति से उनको मिली, या उनको किसी गिफ्ट की, उनकी ख्याति के चलते। ऐसा भी कई बार होता है, जैसे बड़े बड़े संत महात्मा है, गुरुदेव है, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां 50-50 लाख की, 60-60 लाख की गाड़ियां लोग गिफ्ट कर देते हैं। तो उनके शिष्य हैं, पंचम भाव से शिष्य भी देखे जाते हैं, पंचम भाव संतान भी देखी जाती है। तो ये लोगों के कारण भी आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन चाहे दृष्टि 5वीं हो, चाहे दृष्टि 7वीं हो, चाहे दृष्टि 9वीं दृष्टि हो, तीनों ही दृष्टियां गुरुदेव बृहस्पति की है। तो निश्चित 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 इन सब कामों में गुरुदेव बृहस्पति किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप से, किसी न किसी मात्रा में परिलक्षित होंगे। अब आप बता पूछेंगे ये कैसे बोल रहे हैं आप? जी हाँ, जो आपको सहयोग करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, या जिनके माध्यम से आपको तरक्की हो रही है, खुशी मिल रही है, वो लोग ब्राह्मण हो सकते हैं, पूजा पाठी हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं। यहाँ ब्राह्मण से पूजा पाठ और धार्मिक कैटेगरी बताइए, लेकिन एक नहीं कि सभी ब्राह्मण ही होंगे। जो ब्राह्मण के गुण बताए जा रहे हैं, या तो ब्राह्मण भी हो सकते हैं, जाति से पूजा पाठ करने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन उनके गुरु अच्छे होंगे। इन शॉर्ट, तो जो गुरु अच्छे होंगे तो वो ब्राह्मण जैसा व्यवहार करने वाले, ज्ञानी, योग्य, गुणी और उदार हृदय के, और सबको लेके चलने वाले और आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। आपको व्यक्ति ऐसे जो गुण ब्राह्मणों के होते हैं, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के गुण है तो ब्राह्मण घर में होगा। कुछ ब्राह्मण के गुण या अच्छी चीजें जो है, परफेक्टनेस जो है, वो किसी और जगह भी मिल सकती है। वो किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी पंथ का वरिष्ठ हो सकते हैं, किसी पंथ के अग्रणी हो सकते हैं, गणमान्य नागरिक हो सकते हैं, लोक नायक हो सकते हैं, लोग अच्छे, सहज, सरल, सुंदर, शरीफ, सज्जन व्यक्ति हो, या सज्जन तलीय हो सकते हैं, या अपने क्षेत्र के मास्टर हो सकते हैं। गुरु क्या है? मास्टर है। तो अपने क्षेत्र मास्टर मतलब कोई क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट मास्टरी, कोई ज्योतिषी कर रहा है, ज्योतिषी मास्टरी, कोई पढ़ा रहा है, पढ़ाने मास्टरी, कोई डांस कर रहा है, डांस मास्टरी, कोई सिंगर है, सिंगर मास्टरी। तो वो जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में है, उसके गुरु, उसके मास्टर भी वो हो सकते हैं, और होते ही है। तो ये चीज इसमें देखने को मिल रही है। और आपका राशि, आपकी शुक्र तुला की है, तो निश्चित फिल्म लाइन से, म्यूजिक से, डांस से, आर्टिस्ट से, ड्राइंग से, गायन, वादन, नृत्य, नाटक, ये सब ब्यूटी पार्लर, मेकअप, श्रृंगार और इनसे रिलेटेड सारे बिजनेस, सारे प्रोडक्ट, सारी चीजें, शेफ, खाना बनाना, ये वो सब चीजें, खाने पीने के आइटम वगैरह, तो सब ये जो चीजें हैं, और सफेद वस्तुओं की चीजें, तो इन सब चीजों के अंदर महारत हासिल करे हुए लोग, या इस धंधे में महारत हासिल करे हुए लोग, या इन चीजों में, इन क्षेत्रों में, इन व्यवसाय में टॉप के, बिल्कुल शिखर के जो स्थित लोग हैं, उनसे आपको लाभ होगा। कहीं ना कहीं या तो आप संपर्क पहले से है, या नए संपर्क बन सकते हैं, उनके जरिए आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव से करा रहे हैं। अब यही गुरुदेव बृहस्पति जब 31 मई के बाद बदल करके 1 जून के करीब कर्क राशि में आने वाले हैं, तब वो आपकी राशि के लिए नवम से निकल करके दशम में पहुंच जाएंगे।
दशम में पहुंचेंगे तो यही सब स्थिति दशम से करेंगे। दशम में बैठे हैं तो पिता से, राज्य से, सरकार से लाभ दिलाना गुरुदेव बृहस्पति का बनता है, लेकिन कहीं कुछ असंतोष के साथ, क्योंकि जैसे बताया जहां बैठते हैं गुरु वहां कहीं थोड़ा कुछ डिस्टर्ब करते हैं, डैमेज करते हैं। और डैमेज करने के लिए कारण वही है कि आप अपने वरिष्ठों से लाभ तो लेना चाहते हैं, बाकी उनको फॉलो नहीं कर पाए, उनकी बात को ओबे नहीं कर पाए, या उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाए, या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो पॉसेसिव हो रहे हैं, हमारे ऊपर ज्यादा अधिकार जता रहे हैं, या आपका दम घुट रहा है उनके अंडर में काम करने को, ऐसी भावना आपके दिल में आ सकती है। और इसके चलते आपका परफॉर्मेंस कहीं थोड़ा कम हो सकता है, डल हो सकता है, जिससे कि आप पूर्ण लाभ लेने में वंचित रहे। ये दशम भाव के गुरु बृहस्पति का खेला है। अब दशम भाव के गुरु बृहस्पति जब पंचम देखेंगे तो कहां देखेंगे? सीधे सीधे द्वितीय भाव को, 10, 11, 12, 1, 2, द्वितीय भाव मतलब आपकी राशि का दूसरा भाव, वृश्चिक राशि को देखेंगे, जो कि उनकी मित्र मंगल की राशि है। और वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र भी है, ज्येष्ठा भी है और विशाखा नक्षत्र भी है। तो गुरु का नक्षत्र भी आ रहा है तो विशाखा, फिर शनि का नक्षत्र अनुराधा आ रहा है, फिर ज्येष्ठा बुध के नक्षत्र आ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो राशि वृश्चिक है उसको देखेंगे। अब जब गुरुदेव बृहस्पति देखेंगे यहां से तो क्या करेंगे? निश्चित तौर पर लाभ करेंगे। लाभ करेंगे तो कैसे लाभ करेंगे? लाभ ऐसे करेंगे कि वो जो दूसरा भाव होता है वो आपका लावण्य होता है, आपका तेज होता है, आपका सौंदर्य होता है, आपकी सुंदरता होती है, आपकी वाणी होती है, आपका कुटुंब होता है, आपका परिवार होता है, आपका बैंक बैलेंस होता है, तो आपके नेत्र होते हैं। तो इन सब क्षेत्रों में गुरुदेव बृहस्पति अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से आपको लाभ जो मिल रहा है उसको गुणात्मक वृद्धि करने वाले होंगे। आपके चेहरे पे एक तेज होगा, दिव्य तेज, गुरु का तेज, सात्विकता, आंखों में चमक होगी, सत्य होगा और आपसे लोग आकर्षित होंगे, प्रभावित होंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि से लोग आपसे आकर्षित होंगे, आपके चेहरे पे तेज बढ़ेगा। जी हाँ, और कहीं न कहीं आपका जो लोभ है, जो आपका लालच है, जो आपकी पाने की शक्ति है, जो प्राप्ति की कामना है, खास करके तुला राशि वाले बहुत ग्लैमरस होते हैं, तो उनके साथ वृश्चिक राशि आने से, मंगल का पुट बढ़ने से एक अदम्य साहस और एक कुछ अच्छा करने का बड़ा जुनून होता है। तो जुनून जो होता है वो जुनून तो बरकरार रहेगा, लेकिन उस पे थोड़ी सी ज्ञान से, अनुभव से गुरुदेव बृहस्पति लगाम लगा करके उसको थोड़ा सा फाइल करेंगे, थोड़ा सा शार्प करेंगे, थोड़ा सा उसको आकार देंगे। मतलब बेतरतीब जो तमन्नाएं हैं, जो बेअदब जो आपकी इच्छाएं हैं, उनको अदब से, कायदे से लेके फ्रेम करके और उसको फुलफिल करेंगे। सब देने वाले हैं, लेकिन कहीं आप भटक न जाओ, कहीं आप फिसल न जाओ, कहीं आप गले जगह अफर्ट न लगा दो, कहीं अटेम्प्ट न कर दो, कहीं परफॉर्मेंस बिगड़ न जाए, कहीं कहीं कोई चूक हो न जाए। इसका बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति, और बारीकी से देख करके सही जगह पे, सही तरीके से, सही फोर्स से, सही लेवल पे जाकर के आपसे अटेम्प्ट करा के आपको पूरा पूरा आउटपुट दिलाने का गुरुदेव यहां पे काम कर रहे हैं निश्चित तौर पे। तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके कुटुंब में वृद्धि हो सकती है, वैवाहिक कार्य हो सकते हैं, विवाह हो चुके संतान हो सकती है, मांगलिक कार्य हो सकते हैं, श्राद्ध हो सकते हैं, पूजा पाठ हवन हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपके परिवार, आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, आपकी नेत्र की ज्योति बढ़ सकती है, आपके नेत्र का आकर्षण आ सकता है, आपका चेहरे का तेज बहुत ही जबरदस्त होगा, जिससे आप निगाह उठा के देख लेंगे वो घायल हो जाएगा। मतलब आपका आई कांटेक्ट एक अलग लेवल का हो जाएगा। आप महसूस करेंगे 1 जून से कि आप जब पहले और अभी में फर्क है। कई बार लोग भी हो सकते हैं कि आपको लेकर कमेंट इस बारे में कर दें, या कई बार आप भी आईना देखें तो शायद महसूस करें कि ये हुआ है। तो वो जो तेज, वो जो दिव्यता है, वो जो आपकी वाणी में प्रखरता है, जो आप खुद आपको एहसास होगा कि 1 जून के बाद से आपकी वाणी बड़ी वजनदार हो गई, बड़ी लपी तुली हो गई, या गाए बगाए कुछ ऐसे वाक्य, गाए बगाए कुछ ऐसे शब्दों का चयन, गाए बगाए कुछ ऐसे दर्शन, जैसे उदाहरण, कुछ ऐसे कहानी, कुछ ऐसे किस्से, कुछ इस प्रकार से बातों को रखना आपने चालू कर दिया कि लोग हर तरफ रह गए कि अरे ये क्या हो गया, इस व्यक्ति को ज्ञान कैसे आ गया, इतना ज्ञानी था क्या पहले कभी? ये सवाल मन में आ सकता है कि इतनी अच्छी बात है कभी पहले नहीं करी आज तक, तो क्या आप कर रहे हैं? तो क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जुपिटर, उन गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से। गुरुदेव बृहस्पति आपकी बातों में, आपके व्यवहार में, आपके आचार में इतना निखार लाने वाले हैं पंचम दृष्टि देख करके दशम भाव में, और दशम भाव में आएगी वो 1 जून से। तो ये रिजल्ट जो प्रेडिक्शन है वो 1 जून के बाद का है प्रभु, उससे पहले नहीं नोटिस करना, उसके पहले भी होगा, लेकिन 1 जून के बाद ये ज्यादा आगे सही मायने बढ़ेगा, क्योंकि दशम के गुरु हो जाएंगे। उसके बाद अगली दृष्टि गुरु की जब पड़ेगी तो चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। बहुत सुंदर, आनंद, अति आनंद। क्यों कि दशम भाव आपका जो चतुर्थ भाव जो है, दशम से चतुर्थ जब देखते हैं गुरुदेव बृहस्पति सप्तम दृष्टि देखते हैं, तो केंद्र में तो क्या दोस्त जरूर है, लेकिन केंद्र से बैठ के केंद्र को देख रहे हैं और साथ साथ चौथे भाव को देख रहे हैं। तो ये जो इस जगह है वो सबसे प्योरेस्ट है,
सबसे शुद्ध है, निर्मल है, चैतन्य है, क्योंकि वहां आपका अनाहत चक्र है। छाती, सीना, जहां सीने के बीच जो गड्ढा होता है, जो वक्षस्थल के बीच में, वो जो जगह है वो अनाहत चक्र है। और अनाहत चक्र पे जब आप गुरुदेव बृहस्पति दृष्टि, अमृत दृष्टि पड़ती है, तो वो अनाहत चक्र कहीं ना कहीं वाइब्रेट होता है, कहीं ना कहीं उसमें हरकत होती है। और हरकत मतलब क्या, एक हरकत ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उस हरकत का क्या परिणाम आएगा, उस हरकत का, उस वाइब्रेशंस का, उसका चक्र का एक्टिव होने के चांस बढ़ जाते हैं। यदि आपने सही तरीके से खेल लिया तो ये गुरुदेव बृहस्पति एक्टिव भी कर सकते हैं उस चक्र को। यदि आप कहीं लंबे समय से लगे हुए हैं चक्रास के ऊपर, अगर आप ध्यान करते हैं, यदि आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप कहीं ना कहीं अध्यात्म में, कहीं ना कहीं आप योग क्रिया में, कभी क्रिया योग में योग कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये समय है, ये वो क्षण है जो आपको देने वाला है, जिसकी आपको प्रतीक्षा थी। और इसके वाइब्रेट होने से, या इसका कहीं ना कहीं कंपन होने से, या कहीं ना कहीं इसके जागृत होने से, कहीं ना कहीं ये प्रभावित होने से आपको पूर्वाभास आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा। ऐसा होगा, वैसा होगा, सपने आ सकते हैं, सपने विजन आ सकते हैं, या आप सोचे और वो हो जाए, या आपको कल्पना हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो, या आपके अंदाजे सही बैठ जाए कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, इसलिए ऐसा होगा। आपकी कल्पना है, आपका जो आकलन जबरदस्त हो जाएगा। तो दूसरा भाव अवलोकन, पंचम दृष्टि से क्या है, अवलोकन देखना, मैंने बताया नेत्रों पे आएगा अवलोकन, उससे फिर आकलन। पहले अवलोकन होगा, पहले देखेंगे, उसके आकलन करेंगे, और वो आकलन सही बैठेगा। तो ये जो प्योरिटी है, ये जो शुद्धता है, वो गुरुदेव बृहस्पति सप्तम दृष्टि देख करके आपको दे रहे हैं। और आपके मन की शुद्धि, मन की शांति, मन के अंदर असीम शांति, आपके माता का स्वास्थ्य, आपके सुखों का बढ़ोतरी, आपके वाहन सुख, आपके भूमि का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख, यहां तक कि पब्लिक से भी आपको अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। जनता जनार्दन भी आपको लाइक करेगी। अगर आप इन्फ्लुएंसर है, अगर आप यूट्यूबर है, अगर आप ब्लॉगर है, आप रील्स शॉर्ट्स बनाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके लाइक्स ज्यादा बढ़ने वाले हैं, शेयर्स, कमेंट्स, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने वाले हैं। और आपका जो ग्राफ है चैनल का, आपकी यूट्यूब पर जो आपका जो सोशल मीडिया का जो ग्राफ है, वो बढ़ेगा। निश्चित तौर पर नोटिस कीजिएगा 1 जून के बाद, और आप पाएंगे कि वाकई एकदम शूट अप हुआ है, एकदम ग्राफ बढ़ा है। तो ये पब्लिक से प्रतिसाद दिलाने वाला है, उनका आशीर्वाद दिलाने वाला है। और यही बात राजनीतिक क्षेत्र में भी जाती है। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तो जनता से आपको आशीर्वाद मिलेगा, जनता से आपको समर्थन मिलेगा, जनता से आपको प्रतिसाद मिलेगा। और राज्य में, शासन में, सरकार में आपका वजूद, आपका वर्चस्व सिद्ध होगा। जो कहीं किसी कोने में बैठे कोई पूछ नहीं रहा था, वो लोग भी उभरेंगे, चाहे राजनीति के अंदर हो, चाहे संगीत के अंदर हो, चाहे कला के अंदर हो। जो कहीं काने कोचे में पड़े हुए जिनको ध्यान नहीं दे रहा था, वो लोग भी उभर के आएंगे। कोई गीत गा दिया, कोई गाना गा दिया, कोई शॉट डाल दिया, कहीं कुछ हो गया, या कहीं कुछ भी हो जाएगा, तो बड़े लोगों की, वरिष्ठ लोगों की, जानकार लोगों की, आपके फील्ड के मास्टर लोगों की, आपके आकाओं की, आपके जो आका है उनकी दृष्टि पड़ेगी कि अरे यार इसको भी साथ मिलो यार, काफी टाइम हो गया, इसको पता कहीं आगे नहीं बढ़ाया, और वो भी आपको ब्रेक देने को मजबूर होंगे। चाहे राजनीति क्षेत्र में हो, चाहे फिर संगीत लाइन में हो, फिल्म लाइन में हो, जो संघर्षरत है अपने अपने कार्य क्षेत्रों में, उनको ब्रेक मिलने के पूरे आसार यहां से गुरुदेव बृहस्पति दिला रहे हैं। तो इस प्रकार से वाहन का सुख, माता का सुख, जनता का सुख, आपके सारे कंफर्ट जोन, इस सुख का भाव है। चौथा भाव सुख का भाव होता है। सुख मतलब तमाम सुख। सुख के लिए तो आदमी मर रहा है कि ये सुख पाऊं, वो सुख पाऊं, वो सुख पाऊं, वो सारे के सारे सुख आपकी झोली में गुरुदेव बृहस्पति 1 जून के बाद देने वाले। तो इस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति का ये खेल होगा। और उसके बाद सीधे देख रहे हैं नवम दृष्टि से छठे भाव को। छठा भाव निश्चित तौर पर आकस्मिक संकटों का, रिपु का, ऋण का, रोग का, कर्जों का, दलिहाल का और गुप्त शत्रुओं का होता है। तो अब यहां जब गुरुदेव बृहस्पति देखेंगे तो अपने अनुभव से अपने ऐसे करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कांटे से कांटा कैसे निकालते हैं, डिप्लोमेसी क्या होती है, चतुराई क्या होती है, कूटनीति क्या होती है, लोग समझेंगे आपको देख करके। लोग आपको कोट करेंगे, लोग आपको नजीर बताएंगे, आपकी मिसाल देंगे कि देखो कैसे निकाला कांटे से कांटा। और आप सोचेंगे अरे यार ये पहले कभी नहीं आया दिमाग में आइडिया, ये जो अब आया है। तो उसका कारण है गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति से बड़ा कोई डिप्लोमेटिक नहीं है, कोई कूटनीतिज्ञ नहीं है, कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। तो जो गुप्त शत्रु सक्रिय थे वो की खाने वाले हैं, और खाने वाले नहीं है, घुटने के बल बैठ के आपसे आपकी शरण में आने वाले हैं। ये भी लिख के रख लो, आप आपकी शरण में आने वाले हैं, आपके ही पास आके आपसे आशीर्वाद लेंगे, प्रभु बहुत हो गया, कृपा कर दो। यह स्थिति बनाने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति। शत्रुओं को नस्तनाबूद करने वाले हैं, कर्जे कोई है कर्जों को चुकाने वाले हैं, सेटलमेंट करवाने वाले, फाइनल फिनिश कराने वाले हैं। साथ ही साथ कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो उसका भी इलाज कराने वाले हैं, उसको समाप्त करने वाले हैं। या आपका बीमारी का जो अब तक डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, सही परीक्षण नहीं हो पा रहा था, वो परीक्षण हो जाएगा। और परीक्षण तो परीक्षण, उस पर लगने वाली दवाई मिल जाएगी।
21 दवाई से की जड़ी बूटी से आपका इलाज होने वाला है। आप खुद ताज्जुब करेंगे कि घर के बाहर जब निकलते हजारों बार उस जड़ी बूटी को देख लिया, हजारों बार उस झाड़ को देख लिया, हजारों बार उस फूल को देख लिया, होता नहीं था कि उस फूल को कूट के चटनी बनाया लगा काम हो जाए। अरे ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि आपका जो ज्ञान है वही सब करता है। जमाने की सिद्धियां हमारे आसपास होती है, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होता हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है पता ही नहीं। लेकिन जब ज्ञान होता है तो वही जो चीजें अवेलेबल है हमारे आसपास मौजूद है वो हमारे लिए बहुत कीमती हो जाती है। तो गुरुदेव बृहस्पति यहां बैठ करके ये कर रहे हैं, बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, दुश्मनों का इलाज कर रहे हैं, कर्जों को साफ कर रहे हैं, नदिहाल में सुख शेख बढ़ा रहे हैं, वहां भी वृद्धि कुटुंब वृद्धि, वहां भी संतान समृद्धि, वहां भी शादी ब्याह, वहां बच्चे, और वहां भी मांगलिक कार्य श्राद्ध पूजा आदि कराने वाले गुरुदेव बृहस्पति दशम भाव से कर रहे हैं। तो इतनी चीजों को देखते हुए गुरुदेव बृहस्पति आपको जून के बाद से मध्यान्ह जो उत्तरार्ध वर्ष का है इस प्रकार आपका समृद्ध करते हुए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तुला राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद बहुत ही अच्छी तरह से मिल रहा है। अब आगे हम बात करते हैं शनिदेव की। लेकिन गुरुदेव की जो बातें मैं बताई थी नवम भाव से पंचम सप्तम नवम दृष्टि को लेकर के, जो मिथुन राशि से वही कर्क राशि, लेकिन गुरुदेव जब भी काम करते हैं तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति के माध्यम से, किसी बुद्धिजीवी के माध्यम से, जिसका गुरु अच्छा उनके माध्यम से ही काम किए जाते हैं। ये हमें याद रखिएगा। कहीं ना किसी वरिष्ठ का, किसी बुजुर्ग का, किसी अनुभवी का, किसी बड़े का, किसी सीनियर का हस्तक्षेप या उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ तो रहेगा ही रहेगा, चाहे जो भी हो। कोई ज्ञान प्राप्ति से ही होगा, चाहे किताब से ज्ञान ले, चाहे इंस्टाग्राम से ले, चाहे रील से ले, चाहे शॉर्ट से ले, चाहे यूट्यूब चैनल से ले, चाहे गूगल चाचू से ले, चाहे जिससे ले, ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा। बिना ज्ञान के आपका उद्धार नहीं होगा, कि गुरु ज्ञान से ही तारते हैं, गुरु ज्ञान से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उनके बाद एक ही झुंझुना है, डंडा है, जादू डंडा ज्ञान का वो चलाते हैं। विचार बदलते हैं, आचार बदलते हैं, कर्म बदल लेते हैं। पहले विचार आते हैं, आइडिया आता है, आचार होता है, अमल करते हो और रिजल्ट आ जाता है। एक नया दृष्टिकोण, एक नई सोच देते हैं कि सोच बदल जाती, सब बदल जाता है। क्या बोलते हैं उसको? नजर बदली नजारे बदल गए, नजर बदली नजारे बदल गए, कश्ती का रुख जो बदला किनारे बदल गए। आहा, क्या था? कश्ती का रुख ही बदला है, किनारे ऑटोमेटिक बदल गए, क्योंकि जिस दरख्त कश्ती चलाई किनारा वहां मिल गया। जा कहीं और रहे थे, पहुंच कहीं और गए। तो इतना सा काम जिसे छोटा दिखता है कि गुरु बृहस्पति कृपा से हो जाता है, और जब होता है तो अफाट बहुत 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 बड़ी मात्रा में लाभ अर्जित करवा देते हैं गुरुदेव बृहस्पति। इसलिए गुरुदेव बृहस्पति ऐसा कोई भी नहीं, जितना विस्तार वो देते शायद कोई दे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति इतने बड़े हैं कि उसमें 1000 पृथ्वी आ जाए बृहस्पति ग्रह पे, इतना बड़ा बृहस्पति ग्रह का व्यास है। कि सोचो आप, क्या है गुरुदेव, क्या उदारता, क्या ज्ञान और क्या प्रखरता। तो इसलिए गुरुदेव बृहस्पति का ये काम आपके लिए सिद्ध होगा। तो अब हम बात करते हैं शनि भगवान की। शनि भगवान आपकी राशि को क्या दे रहे हैं 2026 में। जी हाँ, सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि आप बड़े खुशनसीब हैं। आप पूछेंगे क्यों खुशनसीब है? हमेशा के लिए ताउवर। वो इसलिए कि आपकी राशि तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि होती है। मेष राशि नीच होती है, तुला राशि उच्च की होती है, कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि होती है। तो शनिदेव की उच्च राशि है आपकी राशि, तो आप तो वैसे ही शनिदेव को प्रिय है। और आपका काम तराजू का, तोल मोल का, न्याय का, और शनिदेव का भी काम न्याय का। दंडाधिकारी है, न्याय करते हैं, तोल के परिणाम दोनों बराबर होना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे में शनिदेव आपके लिए 2026 में क्या लेके आ रहे हैं? क्योंकि 2026 में 2000 हटा दो, सीरीज हटा दो, तो 26 2 और 6 26, 2 और 6 26, 2 और 6 26, तो मतलब 2 पे 6 26, 2 और 6 8, 2 पे 6 26 और टोटल करें तो 2 और 6 8 हो जाते हैं। तो ये जो 8 का अंक है शनि का ही है, तो शनि का ही अंक है। शनि आपके लिए आ रहे हैं 26 में, और क्या देके जा रहे हैं? क्योंकि सबसे एक और मेजर बात, 2 पे 6 26, 2 और 6 8 तो अंक हो गया, ठीक है। अब शनिदेव बृहस्पति 2026 में अपने ही खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा से जा रहे हैं। ऑलमोस्ट द ईयर, लगभग पूरा साल, ये आखिरी में रेवती में जाएंगे। तो अब शनिदेव का अंक भी शनि का है, साल का नक्षत्र भी अपना खुद का है, और ऐसे में शनिदेव जा रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, लेकिन राशि गुरुदेव बृहस्पति की है। सुनिए बात को, फिर बृहस्पति आपके साथ ही है, पीछा छोड़ दे रहे हैं आपके साथ ही है। राशि गुरुदेव बृहस्पति की है, मीन राशि है, और साथ ही साथ वहीं से बैठ करके गुरुदेव बृहस्पति की ही मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को भी शनिदेव दशम दृष्टि से देख रहे हैं। ये एक अलग अच्छी बात है, और हमने बताया कि सभी राशि वालों के लिए कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। इस प्रकार से शनिदेव मीन राशि से गुजर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र से। तो आपकी तुला राशि वालों को क्या देके जा रहे हैं? तुला राशि वालों को शनिदेव मीन राशि में होने से क्या होगा? तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, मतलब छठे शनि चल रहे हैं। तुला राशि वालों को शनिदेव छठे स्थान से जा रहे हैं। इस स्थान से शनि जब जाते हैं तो क्या करेंगे?
निश्चित तौर पे छठे को बढ़ा देंगे। छठा भाव वैसे तो बताया ऋण का है, रोग का है, शत्रु का है, उच्च शत्रु का है, नलिहाल का है, तो इसको बढ़ाने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं इनका इसको विस्तार देने वाले हैं। अब इसका अर्थ कि यदि ऋण को बढ़ा रहे हैं, रोग को बढ़ा रहे हैं या शत्रुओं को बढ़ा रहे हैं, तो क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्योंकि हर चीज दो प्रकार से देखी जाती है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। सबका काम करने का अपना एक तरीका होता है, शनिदेव का भी है। जब कोई चीज अति होती है तो अति का अंत होता है। जब कोई चीज बढ़ जाती है तो बढ़ने के बाद एक ऐसी मुकाम पे आती है कि वहां से वो समाप्त हो जाती है, बिखर जाती है। तो कुछ इस प्रकार का रिजल्ट यहां से आपको मिलेगा। अब शनिदेव की जो दृष्टि है वो देखिए आप, शनिदेव की 3, 7 और 10 दृष्टियां। छठे स्थान से शनिदेव बैठ करके तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं 6, 7, 8 को, अष्टम को, और अष्टम के बाद देख रहे हैं सीधे 12वें भाव को 7वीं दृष्टि से, और उसके बाद 12 के बाद 8, 9, 10 और तीसरे भाव को देख रहे हैं। ये जो दृष्टियां हैं इनको देखिए आप। शनिदेव बृहस्पति किस प्रकार से काम करेंगे छठे के लिए? छठे के लिए काम करेंगे जब तीसरी दृष्टि देखेंगे अष्टम को, अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम को देखेंगे क्या होगा? अष्टम है मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु, ये होगा अष्टम। अष्टम भाव इसका भी है, अष्टम भाव ससुराल का भी है, अष्टम भाव जेल का भी है, कैद का भी है, और अष्टम भाव बीमे का भी है, दुर्घटना का भी है, और जमीन के नीचे की चीजों के लाभ का भी, जमीन की लाभ का भी। तो इतनी चीजों को शनिदेव देख रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा कि शनि कभी किसी को पनिशमेंट नाहक नहीं करते हैं, शनि किसी के साथ गलत नहीं करते, शनि कर्मों के आधार पे ही आपको फल देते हैं, अच्छा या बुरा। एक अलग बात है अच्छा या बुरा, फल देते हैं। अगर आपने अच्छा कर्म कराए उससे रिलेटेड तो फल आपको अच्छा मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, और यदि आपका कर्म उससे रिलेटेड खराब हो चुका है या बिगड़ा हुआ है तो आपको दंड मिलेगा। तो इस प्रकार से शनिदेव कर रहे हैं। तो शनिदेव छठे स्थान बैठ रहे हैं और वहां से ये चीजें आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रारब्ध, कुछ पहले का लेन देन जो था छठे भाव से देख शनि भगवान अष्टम को देख रहे हैं, तो उसका निराकरण कर रहे हैं। इससे जो ससुराल संबंधित जो चीजें हैं, जो जमीन संबंधित है, जो आपकी आयु संबंधित है, या जो दुर्घटना संबंधित है, ये जो चीजें हैं इनसे रिलेटेड आपके यदि कोई कर्म गलत हुए हैं या आपका संबंध ससुराल वालों से अच्छा नहीं है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो या नहीं हुई है, तो आपके ससुराल के अलावा आपकी दुर्घटनाओं का है, आपके बीमे का है, आपके जमीन के कामकाजों का भी है। तो ये जो चीजें हैं, और साथ ही साथ ये जा रहा है पिता के सहोदरों का, तो आपके चाचा वगैरह से, ताऊ से आपके रिलेशन कैसे हैं, उनके परिवार से आपके रिलेशन कैसे हैं, इस पे भी शनिदेव का प्रभाव रहेगा। अगर उनसे आपके संबंध अच्छे हैं, आपने उनके साथ अच्छा ट्यूनिंग जमा रखा है, आप उनके हितैषी रहे या उनके लिए अच्छा काम करते रहे, और उनके भी रिश्ते आपके अच्छे हैं, हो सकता है कि एक तरफा भी हो, उनके अच्छे हो आपके लिए आप समझ पाए हो, या आपके अच्छे हो वो समझ नहीं पाए हो, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ आपके कर्मों की आ रही है, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो अलग बात है। अगर आपने अपना कर्म बाकायदा करा है, बखूबी निभाया है समय समय पे, और इनको लेकर के, तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पुरस्कार ही मिलेगा, वहां से लाभ होगा, आपके हक का आपको सम्मान, आपके हक का आपको धन, आपके हक की आपकी प्रॉपर्टी, समृद्धि सब आपको मिलेगी। और आपके साथ कोई आपने बीमा पॉलिसी करी हो तो मैच्योर हो सकती है, कई दुर्घटना का बीमा जो बीमा होता है मिल सकता है। कई बार बहुत से फायदा आप पहले बता चुके हैं, बहुत से फायदा मतलब कोई व्यक्ति बीमा कराता है, दुर्घटना से फायदा हो जाता है, कोई चोरी हो गई घर में, चोरी का बीमा करा रखा तो उसका फायदा हो जाता है, कोई वाहन चला गया तो उसका बीमा मिल जाता है, तो बीमे से फायदा होता है। साथ साथ कोई घर का परिवार का सदस्य या कोई ऐसा आपका क्लोज जो किसी हादसे का शिकार हो जाए, ट्रेन दुर्घटना में या जल में डूब करके या कोई एक्सीडेंट में, और सरकार की तरफ से या जो ऑनर है उनकी तरफ से जो मुआवजा मिलता है, जो क्लेम मिलता है, उसका लाभ भी आपको होता है। इस प्रकार से दुर्घटना से, मृत्यु से भी लाभ होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मृत्यु हो जाए तो अनुकंपा नियुक्ति हो जाती है, जॉब लग जाती है, और जॉब के बाद फैमिली सेटल हो जाती है। कई बार देखने में आया है कि कोई चाचा है, कोई पिता है, कोई है जो घर के है, और उनका देहांत हो गया, और जॉब में, सरकारी जॉब में थे, उनकी जॉब लग गई और घर में परिस्थिति बदल गई और जीवन पूरा चेंज हो गया। इस प्रकार से भी हो जाता है। कई बार पत्नी भी सरकारी नौकरी में हो, उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो पति को, या पति सरकारी नौकरी में उनका हादसा हो जाए तो पत्नी को जॉब लग जाती है, जीवन बदल जाता है। तो इस प्रकार का काम शनिदेव भगवान से आपको
करते हैं। तो ये तो पुरस्कार यहाँ से हो गया। अब जब चीजें सुधर जाती है, यहाँ का आपका काम पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका इफेक्ट सीधे जाता है सप्तम दृष्टि देखते हुए 12वें भाव को। अब 12वां भाव क्या होगा? 12वां भाव आपका है यात्राओं का है, 12वां भाव आपका रिहाई का है, 12वां भाव आपका मुक्ति का है, 12वां भाव आपका मोक्ष का है, 12वां भाव आपकी निद्रा का भी है, शैया सुख का भी है और आपका निवृत्ति का भी है। तो ये होने के बाद सीधे 12वें भाव पे असर पड़ेगा। तो क्या होगा कि आपके जो खर्चे हैं, आपके जो बाहरी क्षेत्र से लाभ है वो बढ़ जाएंगे, आपकी जो भोग है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब पैसा आएगा सब आएगा तो आपका जीवन में आनंद उल्लास और भोग भी होगा। और साथ साथ आपके बहुत से कष्टों से आपकी निवृत्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। या कहीं किसी प्रकार से अगर कोई चल रहा है, कोई केस चल रहा है, कहीं कुछ कानूनी प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें भी आप बरी हो जाए या आपके फेवर में रिजल्ट आ जाए, कहीं ना कहीं आपका जो लक्ष्य है प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार से जो है 12वें भाव को देख करके वो करा रहे हैं, आपको मुक्ति करा रहे हैं, रिहाई करा रहे हैं, आपको बाहर फ्री कर रहे हैं चीजों से। साथ ही साथ उसके बाद जब जो आपकी देखेंगे तीसरे स्थान को दशम दृष्टि देखेंगे, तो तीसरा स्थान भी आपके पराक्रम का है, आपके भाई बहन का है, आपके सहोदर का है, आपके अड़ोसी पड़ोसी का है, आपके कलीग्स का भी है। तो वहां से भी आपको लाभ उसके चलते होगा। जब आपके पैसा आएगा, आनंद आएगा, सब कुछ होगा, तो आपके जो रिश्तेदार है, जो आपके सहयोगी है, सहकर्मी है, वो भी कहीं ना कहीं आपसे अटैच होंगे और कहीं ना कहीं आपको लाभ देते दिख रहे हैं। और वैसे भी तीसरे भाव में शनि को बली बताया गया, भाई उसकी दृष्टि पड़ रही है, छठे भाव से पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ तो होगा ही होगा। कहीं ना कोई काम आपके लिए बिल्कुल ऐसा होगा जो कि आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। तो इस प्रकार शनि भगवान ये जो तीनों जगह से आपको लाभ ही लाभ दिलाने वाले हैं, आने नहीं है। लेकिन यदि इसके विपरीत कहीं कोई आपके कर्म बिगड़े हुए हैं, यदि आपने किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार किया है, या किसी को आपने डोमिनेट किया है, किसी को दबाया है, किसी का अन्याय किया है, किसी का अत्याचार किया है, किसी प्रकार से अपने अधिकारों का गलत उपयोग करा है, किसी प्रकार से अपने आदतों के चलते, अपने स्वार्थ के चलते, अपनी जिद के चलते, अपने अहंकार के चलते कुछ गलत अगर आपने किया है कि ये गलत काम करे, गलत व्यवहार रहा है, तो निश्चित तौर पर ये सभी के सभी फल विपरीत हो जाएंगे। जहां मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं, इवन मृत्यु के भी भय रहेंगे, या दुर्घटना का शिकार होना, या आपको जमीन से के मामले में नुकसान होना, या आपके परिवार विवाद होना, कोर्ट कचहरी केस, ये सब चीजें अष्टम से 12वें से आपका जो है मुक्ति, आपकी रिहाई होने मुश्किल होगा, आपका दिन रात की चैन खो जाएगा, आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी, यहां तक कि आप बिल्कुल पागल से हो जाए, ऐसी स्थिति शनि भगवान कर सकते हैं। और वही जब तीसरे साल देखेंगे तो आपके पराक्रम को भी ढीला कर सकते हैं, आपकी पुरुषार्थ को डुलबिल कर सकते हैं, मतलब आपके किए गए प्रयास असफल हो जाए, आप सफलता न हो पाए और आपका निवाला मुंह के आगे आते आते वापस छीन जाए, ऐसी घटनाएं भी। और कई बार हाथ आया पैसा, हाथ आया सम्मान, हाथ आया फायदा भी हटक से चला जाए और आप कुछ नहीं कर पाए। और इन सभी चीजों में यदि पॉजिटिव होता है तो भी, नेगेटिव होता है तो भी शनिदेव के कारण ये होगा। तो कहीं ना कहीं कोई अधीनस्थ व्यक्ति, कर्मचारी, या कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति, या समाज का कोई उपेक्षित वर्ग, या उसका उपेक्षित कोई व्यक्ति जो होगा, उसका कहीं ना कहीं योगदान रहेगा। अच्छा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो भी। मतलब किसी गरीब की हाय कला, किसी अधीनस्थ कर्मचारी की हाय कला, किसी की बद्दुआ आपको तकलीफ दे सकती है। और वही अगर आपके कर्म अच्छे रहे तो उन्हीं की दुआएं आपको तार भी सकती है। ये जो प्रेडिक्शन शनिदेव का 2026 में रहेगा, और ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली इसलिए रहेगा क्योंकि अंकों के हिसाब से भी 8 का शनि का साल है, और नक्षत्र भी शनि का उत्तरा भाद्रपदा लगभग पूरे साल है, तो शनि का प्रभाव ज्यादा रहेगा। अब ऐसे में यदि अपन कहीं नकारात्मक है, हम मनुष्य हैं, गलतियां होती है, ऐसा नहीं सब दूध के धुले होते हैं, तो गलतियां बोलते हैं कि मानस मात्र भूल पात्र, मतलब जो मनुष्य होता है वो एक भूल का पात्र, उसमें भूल ही भरी हुई है, भूल करता है। पर यदि प्रायश्चित कर लिया जाए सच्चे हृदय से, ग्लानि आपको होती है, प्रायश्चित होते हैं, तो प्रायश्चित की अग्नि में जल के पाप नष्ट हो जाते हैं। पर प्रायश्चित कैसा? जो सच्चा हो, जो दिल से हो, जो वाकई आपको लगे कि मैंने गलत करा है, तो प्रायश्चित। वरना सिर्फ डर के आगे जीते और बेच पड़ेगी तो हाथ जोड़ लो, सॉरी सॉरी सॉरी, और जैसे ही उसे टीचर बाहर गए वापस से लास्ट लगे क्लास के अंदर वो जो शरारती बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि जब सिर पे बैठ गए तो दुबक गए और हटे तो शेर बन गए, वो काम नहीं। एक बार प्रायश्चित हो गया, एक बार एहसास हो गया गलती का, तो दोबारा जीवन में गलती होना नहीं चाहिए। तो वो अपराध का प्रायश्चित हुआ, तो आपको अपराध से मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। तो यदि ऐसा कुछ है तो आप उसके लिए प्रायश्चित करके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अब प्रायश्चित करेंगे, कैसे करेंगे? प्रायश्चित जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको ही न्याय मिलना चाहिए, तो प्रायश्चित होगा। अगर आपको पता है कि आपने किसका गलत किया है, आपकी अंतरात्मा जानती है, तो जाके माफी मांगे, खुल के जाए, सॉरी बोले, उसकी रिलेशन बनाए, उससे अच्छा व्यवहार करें, और जो भी कुछ मनमुटाव दूर करे, उसको जो आपने नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई करे, उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, निश्चित तौर पर आपकी माफी हो जाएगी। या अगर आपको नहीं पता है या किसी कारण से इस दुनिया में नहीं है व्यक्ति, तो उसके निमित्त दान धर्म कर सकते हैं।
जो अनाथ आश्रम में, कुष्ठ रोगी आश्रम में, वृद्धाश्रम में, गौशाला में, मुख प्राणियों को, चींटियों को, परिंदों को, पक्षियों को, गाय को, बैल को, कुत्तों को, इनको आप कुछ भोजन अन्नदान कर सकते हैं, खिला पिला सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, जो सेवा है, ये आपको आपके कर्मों का प्रायश्चित कराएगी। और हो सकता है कि जो नुकसान होने वाला हो वो कम हो या नहीं भी हो, यदि आपके कर्म अच्छे हैं। क्योंकि इन सब के साथ साथ ये जो राशि फल है ये तो करोड़ों लोगों पे है, पर इन सब में जो डिफरेंस ये आता है कि हर एक का अपना बर्थ चार्ट होता है। उस बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति क्या है, कितनी पोजीशन कैसी है, वो जितनी अच्छी होगी, अलाइनमेंट जितना अच्छा होगा उतना नेगेटिव असर कम होगा, पॉजिटिव ज्यादा होगा। और अलाइनमेंट जितना खतरनाक गलत होगा, डेंजरस होगा, ग्रहों की स्थिति उतना ही शुभता कम मिलेगी, फल कम मिलेगा। तो ये यदि आप चाहते हैं कि न हो, या कोई आपको कुछ खुटका है, आपको डाउट है कि आपने कुछ गलतियां हुई है, कहीं कुछ प्रकार से अपन भुगतान कर रहे हैं, यह संभव है कहीं कि हर व्यक्ति की अंतरात्मा जागृत है, हर व्यक्ति जानता है मैं क्या गलत हूं क्या सही हूं, बाकी बोलता कोई नहीं है, जानता हर कोई है। तो यदि कहीं कुछ ऐसे दिल के कोने में लग रहा है तो निश्चित तौर पे हम तो ये सलाह देंगे कि ऐसे अच्छे ज्योतिषी को अपनी पत्रिका दिखाए और उनसे समझे और उसके बाद अपनी कोई जीवन में आगे की राह तय करें। यदि आपके पास कोई अच्छे ज्योतिषी जरूर दिखाए और ये आपको लग रहा है कि कहीं हमसे वाबस्ता है, या कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ दिखाया जा सकता है, कहीं हमारी बातों से आपको सुकून मिल रहा हो, लग रहा हो कि यहाँ हमारा को हल मिल सकता है, तो यहाँ भी स्वागत है। सारे चार्जेबल है सब चीजें। आप व्हाट्सएप करें, इनबॉक्स करें और अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करके आप अपनी सलाह ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो इस प्रकार से आप शनिदेव को उपाय करके जो है अपने आप को बचा सकते हैं। शनिदेव के उपाय में ये भी है, आपका तेल का दान भी है, छाया दान, अपना प्रतिबिंब देख के तेल के अंदर उसको दान करना। शुक्रवार की रात को कटोरे में तेल भर के रख लो स्टील के और ढक के रख दो। सुबह उठो पहले और ढक्कन हटाकर सबसे पहले अपना चेहरा उस कटोरे में देखो, वापस ढक दो और जाके किसी कुष्ठ रोगी को दे दो, या शनिदेव के मंदिर में दीपक लगाने के लिए दे दो, या किसी प्रकार से उसमें कुछ भजिए तल करके या फिर पकवान बना करके वो काले कुत्तों को खिला दो, या कुष्ठ रोगी को खिला दो, या गरीबों को खिला दो। तो उससे आपका छायादान हो जाएगा और उससे कहीं ना कहीं शनि की जो कुदृष्टि है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे प्रभावी उपाय है जो सरल और सहज है, पर उसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो इस प्रकार शनिदेव जो है आपके लिए 2026 में ये प्रकार देने वाले हैं। अब शनिदेव हो गए, गुरुदेव बृहस्पति हो गए, अब बचते हैं दो ग्रह और राहु और केतु। इसको लेके हम आते हैं कि राहु केतु आपके लिए क्या क्या करने वाले हैं। जी हाँ, 2026 में राहु और केतु की स्थिति आपके लिए क्या रहेगी, चलिए जान लेते हैं। 2026 में राहु केतु आपके लिए, तुला राशि है आपकी, तुला, वृश्चिक, धन, मकर और कुंभ, ये पांचवें आपके लिए राहु हो रहे हैं, और पांचवें राहु तो 11वें केतु हो जाएंगे। ठीक है, सिंह, कन्या, तुला, पांचवें राहु 11वें केतु। पांचवें राहु क्या करते हैं, राहु का सारा काम, केतु का सारा काम आकस्मिक घटनाओं को घटाने का है। जो आकस्मिक घटनाएं घटती है उसके जिम्मेदार होते हैं राहु केतु। और राहु केतु वो होते हैं जो आपको अगर देने पे आ जाए तो माला माल कर दे रातों रात, और लेने पे आ जाए तो आपकी खाल तक उधेड़ दे। मतलब आपका शरीर भी आपका नहीं रहे। क्योंकि जब होते ना एक्सीडेंट, रेल के होते हैं, ट्रक के होते हैं, चपेट में आते हैं, तो कई बार पांव ही गायब हो जाता है, हाथ ही गायब हो जाता है, कान ही गायब हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि शरीर रहता ही नहीं है, खत्म हो जाता है शरीर। जिंदा भी रहता है इंसान तो मरे जैसा रहता है। तो ये कौन कराता है, राहु केतु का ही तो काम है। और कई बार ऐसा होता है कि जो नहीं हुआ वो भी हो जाता है, मतलब आदमी मृत्यु के मुंह तक जाता है, वापस खींच के बाहर आ जाता है, कभी सोचा ही नहीं कि बच जाएगा, बच जाता है। तो ये जो आपकी कल्पना से परे, आप जो नहीं सोच सकते, वो जहां आपकी सोच खत्म हो जाती है वहां से राहु केतु शुरू होते हैं। राहु केतु है, उनको प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। वो तो गुरुजी कुछ करवाते हैं तो बता देते हैं, वरना हमें भी इतना नॉलेज नहीं कि हम उनको प्रेडिक्ट कर सके। वो सामान्य से व्यक्ति हम, वो तो जो गुरु की कृपा है वो जो करवा रहे हैं वही आपको बता रहे हैं। तो राहु और केतु तुला राशि वालों को क्या करने वाले हैं, क्योंकि तुला राशि राहु की तो मित्र राशि, शुक्र की राशि है, तो राहु तो बहुत फेवरेबल है, केतु गुरु की फैमिली के, फिर भी केतु लाभ भवन में है। राहु पंचम में बैठ के जो काम करते हैं वो पंचम से रिलेटेड काम करते हैं। पंचम हुआ विद्या का, बुद्धि का, संतान का, प्रिय मित्र का, ख्याति का। तो ये जो त्रिकोण भाव है, ये जो चीजें हैं, इनको लेके राहु आपको देने वाले हैं, बहुत सी बातें देने वाले हैं, बहुत से परिणाम देने वाले हैं, और अकल्पनीय जो आपने कल्पना नहीं की वो। अब ये एस्पेक्ट जो है, जो नहीं कल्पना की वो तो नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। राहु कराते हैं यहां बैठ के पेट में गड़बड़ी, कॉन्स्टिपेशन, आंतड़ियों में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन, मतलब क्योंकि जो आपकी जो जठराग्नि है उसको ठंडा करना, उसको कमजोर करना, खाना हजम नहीं होना, गैस ज्यादा बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, और आफरा चढ़ना, डूठी चढ़ना, गोला भाई डूठी का जो गोला सरकना, ये चीजें। इसके बाद यहां से अबॉर्शन भी कराना, संतान जो होती, जो अभिसंधान जिसको जो समय से पहले चीजें आ जाती है, या समय से पहले प्री मेच्योर डिलीवरी कराना, ये काम राहु यहां करते हैं। यहां से राहु करते हैं आपके खिलाफ, आपके ही दोस्त साजिशें करें, आपकी चुगली खाएं, आपकी बुराई करें, आपकी टाइम खींचे, आपको बदनामी कराएं, आपकी विद्या को, आपकी बुद्धि को, आपकी चीजों के अंदर कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं आता हो, ठीक है, सही है, मतलब आपका
अपयश नकारात्मक होने पे। और यदि सकारात्मक हुआ तो निश्चित तौर पे उल्टा आपके दोस्त आपके लिए आधी रात को खड़े हो जाए, आपके दोस्त आपके लिए जान भी लगा दे, धन धन मन सबसे खड़े हो, आपको आगे बढ़ाए, आपकी पब्लिसिटी करे, आपको प्रमोशन करे, आपको अगर आप बिजनेस में लॉस जा रहा है तो आपको पैसा लगा के आपको ब्रेकअप दे करके खड़ा कर दे। ये चीजें फिर आपका पेट साफ रहे, स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे, हेल्दी रहे, और साथ ही साथ आपकी जठराग्नि में अच्छी रहे, और आपके यहां संतान के रूप में राहु पुत्र देते हैं। लड़के जो है जो मेल इशू होते हैं वो राहु देते हैं जब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाते हैं। कई बार जुड़वा भी दे देते हैं कई बार, और अगर नेगेटिव हो तो या तो अबॉर्शन हो जाता है या फिर प्रीमेच्योर हो जाता है, फिर संतान में कहीं ना कोई डिफेक्ट आ जाता है। जैसे पैर कुछ काम नहीं कर रहे, हाथ नहीं कर रहे, या दिमागी तौर पे कुछ ऐसा हो गया, कोई एक्सरे हो गया तो मेंटल तो एक्सपायर हो गया, या कुछ मतलब बाल बच्चा बुद्धि जैसे रह गई, या शरीर विकास नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करवाते हैं, क्योंकि यहाँ राहु बैठे। और राहु जो है आपके पितरों के लिए भी आते हैं। तो कहीं आपके हाथ से कुछ गलती हुई हो, कहीं आपके हाथ से कोई सर्प की हत्या हुई हो, या किसी सर्प की हत्या में आप भागीदार रहे हो, या आपके कारण हुआ हो, तो उस जगह जाकर के राहु तकलीफ देते हैं। या पितरों का कोई दोष हो, पितरों की अंत्येष्टि नहीं हुई हो तो भी, या किसी प्रकार से कोई किसी अदृश्य शक्ति को आपके कारण नुकसान हुआ हो तो भी आपको वो श्राप के रूप में, प्रेत श्राप के रूप में तकलीफ देते हैं। ये चीजें होती है। और यदि पॉजिटिव होता है तो किसी अदृश्य शक्ति का सपोर्ट चलता है साथ में आपके, आप समझ नहीं पाते, पर कोई दिखता नहीं, बाकी कोई घर के पितृ हो, कोई कुल देवता हो, ग्राम देवता हो, या जिस घर में आप रह रहे हो वहां की कोई एंटिटी हो जो पॉजिटिव वे में आपके साथ चलती है और आपको सपोर्ट करती है। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं आपके लिए फायदेमंद होती है। तो ये राहु यहाँ पंचम बैठ करके कर रहे हैं, और पंचम के राहु से पंचम नवम को देखते हैं तो भाग्य को उजागर करते हैं, भाग्य बढ़ाते हैं, यात्राएं कराते हैं, यात्राओं से लाभ कराते हैं, कहीं ना कहीं कोई आपके रास्ते खोलते हैं। और सप्तम से एकादश को देख रहे हैं तो लाभ करा रहे हैं, प्राप्ति करा रहे हैं, और साथ साथ नवम को देख रहे, अपने राशि को देख रहे हैं तो मन और बुद्धि जो आपकी है, जो आपको मनोबल उसको बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको एक अलग प्रकार के आइडिया थॉट दे रहे हैं जो कि आपके जीवन में आपके लिए प्रॉस्पेरिटी ला दे, जो आपने कभी कल्पना करी हो। और साथ साथ रुका हुआ पैसा भी वसूल कराते हैं, जो डूबने वाला है या लग रहा है कि डूब जाएगा अब नहीं आएगा, उसकी टेक्निक, उसकी युक्ति मिल जाती है, ऐसा कोई सोर्स मिल जाता है, जरिया मिल जाता है जिससे पैसा वसूल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये राहु बैठ के करते हैं। फिर केतु जो है, केतु बैठते हैं 11वें भाव में। हालांकि सीधे राशि के केतु है तो ये तो गुरु की फैमिली के हैं, लाभ भवन में है तो प्राप्ति कराते हैं, लाभ कराते हैं, और साथ साथ यदि पॉजिटिव लाभ कराते हैं, नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं हानि भी कराते हैं, कहीं बाधा भी कराते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ देते भी है, और अक्सर ये डिटेच भी कराते हैं, विरक्ति भी कराते हैं, मतलब वैराग्य भी दिला देते हैं कि क्या करना है, क्या पाना है, मिल भी जाता है, बहुत सारा पैसा मिलता है, सब कुछ होता है, बाकी अनासक्ति भाव आ जाता है, आसक्ति नहीं रहती है। और साथ साथ 11, 12, 1, 2 और 3 तीसरे भाव को देख रहे हैं तो इस प्रकार से सहोदरों से, भाई बहनों से, अड़ोसी पड़ोसी से, जो अधीनस्थ है, जो कलीग से, उनसे भी कहीं ना कई बार अपनी जो मन की स्थिति मेल नहीं खाती है तो कहीं ना कहीं विरक्ति हो जाती है। चाहे भले आप उनसे बातें करें, साथ साथ उठे बैठे, बाकी मन से थोड़े विरक्त हो जाते हैं, या इनमें से किसी कोई व्यक्ति के साथ आपका संबंध कुछ प्रकार से ऐसा होता है कि परमानेंटली विच्छेद हो जाता है, पड़ोसी से, भाई बहन से, परिवार से, या फिर आपके अधीनस्थ कर्मचारी से, या अड़ोसी पड़ोसी से, इस प्रकार से। और साथ साथ वही बात आपके सप्तम पे केतु की दृष्टि जाने से उस क्षेत्र में, उस परिप्रेक्ष्य में भी होती है कि कई बार किसी के साथ आपका अफेयर हुआ, किसी के साथ आपका दिल लगा, किसी के साथ आप अटैच हुए और फिर डिटैच हुए, बातें हुई, 1-2 बातें हुई और फिर उनका ट्रांसफर हो गया, या आपका हो गया, वो चले गए, आप चले गए, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि नहीं जम पाई और दूर हो गए। वो चीजें भी यहां से केतु करवाते हैं। और खासकर पंचम देख रहे हैं तो मित्र और प्रेमी और जो प्रिय लोग हैं उनके लिए, या कई बार ऐसा होता है कि जो तीसरे भाव जो बताया या जो पंचम बताया, जो डिटेच कराना है, तो संबंध विच्छेद भी होते कई बार, और कई बार जो है दुर्भाग्य से दो में से कोई एक व्यक्ति जो आपके से दूर होने वाले हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से भी कूच कर जाते हैं किसी प्रकार से, बाय डिफॉल्ट या कोई बाय एक्सीडेंटल किसी प्रकार से, जो दुर्भाग्यवश ये घटनाएं घट जाती है। साथ साथ सप्तम को भी देख रहे हैं तो सप्तम पत्नी, विवाह, आपका साझेदार, जीवन साथी, व्यवसाय, इसको लेकर के भी डिटेचमेंट कराते हैं, और लाभ कराना तो लाभ भी कराते हैं। लेकिन लाभ के साथ साथ डिटेचमेंट तो इसमें लगा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ असंतोष या कहीं ना कहीं कुछ एक चीज मिलेगी तो एक चीज जाएगी, ये बात तय लगभग होती है। एक प्राप्ति, एक नुकसान, एक प्राप्ति, एक क्षय, इस प्रकार से चलते हैं। तो ये तो राहु और केतु को लेकर के हुआ। अब यही राहु केतु वर्षांत में अक्टूबर नवंबर करीब अपनी राशि बदल लेंगे, उल्टे हो चलते हैं तो पीछे की राशि में आएंगे, कुंभ से मकर में आ जाएंगे और सिंह से कर्क में आएंगे। तो जो राहु आपको पंचम से आ रहे थे वो मकर में आ जाएंगे, तो सीधे क्या हो जाएंगे कि चौथे में आ जाएंगे।
चौथे में राहु और केतु दशम में आ जाएंगे। इस प्रकार से चौथे और दशम में बैठ के राहु केतु अपना अलग परिणाम देंगे। सुख स्थान है, राज्य है, पिता है, तो उस प्रकार से आप परिणाम देने वाले हैं। तो इस प्रकार ये जो राहु केतु है, पंचम के और 11वें के भी और चौथे के और 10वें के भी जो राहु केतु है, ये कहीं ना कहीं अपने परिणाम आपके प्रारब्ध के हिसाब से देने वाले हैं। तो पंचम को बताया। अब चतुर्थ और दशम को यदि हम देखें तो चौथे के राहु जो है आपके जो गुण विद्या होती है उसके हैं, आपकी जो आपने जो एकेडमिक जो चीजें प्राप्त की है, जो सीखी है, उसको उसका होतक है, माता का, भूमि का, भवन का, पब्लिक का, ये जो चीजें अनाहत चक्र का आपका और आपकी एकेडमिक जो चीजें जो नॉलेज है उसका है। तो यदि पॉजिटिव राहु है तो वो एकेडमिक नॉलेज से लाभ कराएंगे, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं उससे डिटेच कराएंगे। जो आपने सीखा है, जो पढ़ा है, आपने पढ़ा कॉमर्स से और काम कर रहे हैं टेक्निकल का, पढ़ा टेक्निकल, काम कर रहे हैं कॉमर्स का, ऐसी चीजें भी आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ केतु दशम में बैठ के दशम भाव को पुष्ट करते हुए जा रहे हैं। तो दशम भाव के जो केतु कर्क राशि में आएंगे तो कहीं ना कहीं दशम भाव में जो है फ्लक्चुएशन ज्यादा दिला सकते हैं, लेकिन जनित राशि कर्क राशि आ रही है तो ये जो है उठा पटक वाला काम इसमें हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अनपेक्षित होना निश्चित है। तो ये जो है दशम भाव है। तो इसमें राजनीति से जुड़े लोग जो है, जो प्रोफेशन जुड़े हुए हैं, जो किसी बड़े समूह को लीड कर रहे हैं, या कोई एनजीओ चला रहे हैं, या कोई कंपनी चला रहे हैं, या कोई बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ा परिवर्तनकारी समय ज्यादा महसूस होगा। हालांकि आम व्यक्ति के लिए भी होगा, लेकिन क्या होता है कि बड़ी मात्रा में जब होता है तो उसको ज्यादा नोटिस किया जाता है, छोटी मात्रा में छोटे व्यक्ति छोटी मात्रा में होता है, पर होगा जरूर, महसूस तो हर व्यक्ति करेगा। इस प्रकार से ये चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं पब्लिक से सपोर्ट भी मिल सकता है पॉजिटिव होने पे, अच्छे से आपको ऊपर से जो आपके गॉडफादर है उनसे सपोर्ट मिल सकता है, पब्लिक सपोर्ट मिल सकता है, और कहीं ना कहीं जो आप एफर्ट लगा रहे थे अभी तक करने के लिए वो एफर्ट सक्सेस होते दिखाई दे रहे हैं। वही राहु भी जो है आपको पॉजिटिव होकर के अगर है तो वो आपको पब्लिक से अच्छा लाभ दिलाने वाले हैं। आपके आइडियाज, आपके विचार, आपकी सोच, आपकी जो प्लानिंग है, जो आपका एल्गोरिथम जो है, इस चीजों को लेकर के वो सक्सेस होता दिखाई दे रहा है। राहु केतु, तो राहु राजनीति को लेकर के, टेक्निकल फील्ड को लेकर के, आपके इंटरनेट या आपका यूट्यूब, ये जो आप जो चीजें जो मायावी है, जो वर्चुअल है, जो आभासी दुनिया है, इसमें आपका यश कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। यदि पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो इनसे कहीं ना कहीं आपको डिटेचमेंट या कहीं ना कहीं इनसे आपको हानि या कहीं ना कहीं इनसे आपको कहीं ना कहीं कोई मुसीबत का सामना भी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से राहु केतु की स्थिति यहां बन रही है। ये साल 2026 इस प्रकार जाने वाला है, जहां गुरु आपके लिए इतने अच्छे फल दे रहे हैं, वह शनि भी अच्छे दे रहे हैं, शनि कर्मों के साथ थोड़ा सा सावधानी वाली बात बता रहे हैं। राहु केतु आपके लिए आ रहे हैं तो राजनीति से जुड़े हुए हो, पब्लिक फेस हो, चाहे आप सोशल मीडिया जुड़े हुए हो या व्यक्तिगत तौर पे हो, हर प्रकार के तुला राशि वालों के लिए ये साल बहुत बढ़िया है, अच्छा जाएगा। कहीं ना कहीं आपको कोई नई चीज देके जाने वाला है। 8 काम शनि का, राशि तुला, शनि की उच्च राशि और शनि के नक्षत्र गोचर में शनि का जाना, ये सब मिला करके कहीं ना कहीं आपकी कल्पना को नई उड़ान देने वाले हैं, आपका वजूद, आपका अस्तित्व निर्माण करने वाले हैं। और आप ये पाएंगे कि इस साल के दौरान आपके आइडियाज, आपके विचार, आपके प्रयास, आप जो थे वो एक नई दिशा में लेके गए, और कहीं ना कहीं कुछ अपने आप को आपने खोजा, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को समझा, कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर जो सोई हुई शक्ति को जाना और अपना एक नया परिचय, एक नया चेहरा दुनिया को दिखाया और अपने आप को सिद्ध किया। ये सबसे बड़ा जो सार इसमें महसूस हो रहा है वो ये है। और कल्पना से परे होगा। आप शेफ है तो, आप स्पोर्ट्समैन है तो, आप म्यूजिशियन है तो, आप ब्यूटिशियन है तो, आप पॉलिटिशियन है तो, मतलब आप जिस क्षेत्र में जहां भी है अपने क्षेत्र में झंडे गाड़ने के पूरे योग है। बस शनिदेव की थोड़ी सी कृपा आप पे हो जाए, शनिदेव को आप समझ ले और उसको लेकर करें। लेकिन ये सब चीजें तब डिपेंड है जब आपके बर्थ चार्ट में भी प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हो, तो ये चीजें लगभग आपको अधिक से अधिक मात्रा में होती दिखाई देंगी, महसूस होंगी और फल मिलेगा। और बर्थ चार्ट में अगर आपको कुछ चीजें डिस्टर्ब है तो उसके लिए उसका रिजल्ट भी उस हिसाब से कम आएगा। इसलिए बर्थ चार्ट सबका अपना बहुत जरूरी है। बाकी एवरेज सभी तुला राशि वालों के लिए ये समय बढ़िया है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, आपके कमेंट का इंतजार है और स्वागत है। धन्यवाद। ओम हरिओम। आपका ये नया साल बहुत अच्छा हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, समृद्धिकारक हो। जो आप चाहते हैं वो सब ईश्वर आपको प्राप्त कराए और आपके हाथ से अच्छे काम हो, कोई भी आपसे नाराज ना हो, कोई आपसे दुखी ना हो, ऐसी प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना है। धन्यवाद। ओम हरिओम। AMB डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर।